शुरुआत मैं मानस आपसे ही कर रही हूं। बेशक यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन हो गया, एक बहुत बड़ी राहत ये इंडिया गठबंधन के लिए कि भाई चले किसी राज्य में तो ये गठबंधन हुआ, कहीं तो सीट शेयरिंग सफल तौर पर जो है डील डन हुई है। लेकिन चुनौती तो आगे उससे बड़ी है, क्योंकि आगे मोदी के साथ साथ योगी की ये जोड़ी इसका सामना कैसे करेगी, क्या रणनीति होगी। आरएलडी के जाने के बाद अब सपा कांग्रेस का ये गठबंधन क्या किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा है? देखिए, रणनीति वही है। पिछला दलित अल्पसंख्यक पीडीए का फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो समझौता हुआ दरअसल ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जयंत चौधरी के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पर इस बात का दबाव था कि अकेले लड़ करके जीत पाना संभव नहीं है, गठबंधन को एक आकार देना होगा। लेकिन सीट बंटवारे पर बात तय नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं खास तौर से बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो मुस्लिम उलेमा हैं उन्होंने अखिलेश यादव से संपर्क किया और उनकी तरफ से भी ये प्रेशर था इस बात का कि अगर बीजेपी को रोकना है, योगी और मोदी को रोकना है, तो गठबंधन करना होगा। और ये भी कहा जा रहा था कि चूंकि देश के पैमाने पर कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है, तो क्षेत्रीय दल होने के नाते आपको उदारता दिखानी चाहिए और गठबंधन करना चाहिए। खुद अखिलेश यादव भी गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग में मसला फंसा हुआ था। लेकिन आखिरी मौके पर दो तीन ऐसे किरदार रहे जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की, जिसमें प्रियंका गांधी भी है, प्रोफेसर राम गोपाल भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं। ये तीन चार लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद इस गठबंधन ने आखिरकार आकार ले लिया। ये गठबंधन का ऐलान उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा का पहला चरण समाप्त हो रहा था, और दूसरा चरण जो 2 दिन बाद शुरू होना है वो अब इंडिया गठबंधन की एक तरीके से न्याय यात्रा होगी राहुल गांधी की अगुवाई में। उसमें इस बात की प्रबल संभावना है कि अखिलेश यादव भी शामिल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब उस यात्रा में शामिल होंगे। जो फोकस था पार्टी का वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को था, जहां ऐसी मुस्लिम बाहुल सीटें जहां पर अगर वोट में डिवीजन होता तो इस बात का बहुत खतरा था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीत सकता था। तो बहुत मंथन के बाद यह खास तौर से रणनीति तैयार की गई, और क्योंकि मुस्लिम मतों में बिखराव ना हो, ऐसा मत जो दलित बिरादरी से आता है या जो पिछड़े वर्ग से आता है और जो एंटी बीजेपी है, उस मत में बिखराव ना हो, इसलिए यह गठबंधन बेहद अहम था। और ये माना जा रहा, देखिए जो पहले जिस तरीके के सर्वे अभी तक हो रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज करवा रही थी या मीडिया के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के जो सर्वे जो सामने आ रहे थे, उसमें उत्तर प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की और सपा की बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही थी। और इस बात को पार्टी के लोग भी जानते, वो ऊपर से मीडिया में आके भले ही कुछ भी कहे, लेकिन भीतर जो सच है उसको वो समझते हैं। तो लिहाजा इस बात की, ये दोनों ही तरफ से इस बात की कोशिश हो रही थी कि गठबंधन हो जाए। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी। हालांकि कांग्रेस को उसमें कदम वापस खींचने पड़े और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ा समाजवादी पार्टी को भी। लेकिन जो 17 सीटें जहां पर जो लास्ट जो लाइन खींच दी थी समाजवादी पार्टी में, आखिरकार कांग्रेस को उस पर सहमत होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस भी जान रही थी कि स्थिति बहुत बेहतर नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि अमेठी और रायबरेली यहाँ पर भी यह खतरा था कि अगर गठबंधन ना होता तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव वहां पर अपना उम्मीदवार देते, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार देते। तो ऐसे में रहा और कठिन हो जाती, क्योंकि अब हालात जो पिछले 9-10 सालों से है वो पहले जैसे नहीं है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और भारतीय जनता पार्टी अब उन इलाकों में भी जो कभी किसी पार्टी के गढ़ माने जाते थे, आप देख रहे हैं कि वहाँ जबरदस्त तरीके से सेंधमारी करने में सफल रही है। और देखिए अब वो पुरानी रवायत भी नहीं रही कि जहाँ पर बहुत बड़े नेताओं के सामने पॉलिटिकल पार्टीज उनको सेफ पैसेज दिया करती थी, भले ही विपक्ष में हो, लेकिन उनको सेफली निकलने का मौका देती थी कि वो चुनाव जीत जाए, एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया जाता था। ये आज से 10-12 साल पहले तक इस तरीके का चलन था, इस बात की रवायत रही है। लेकिन अब पिछले 10 सालों में तो घेराबंदी होती है, किलेबंदी होती है, आपके गढ़ में घुस करके वहां पर आपको चुनाव हरवाने के बाद जिस तरीके का एक मनोवैज्ञानिक बढ़त आप ले लेते हैं आसपास की दूसरी सीटों पर, इस रणनीति पर बीजेपी हमेशा से काम करती रही पिछले 9-10 सालों से। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस को भी जरूरत थी और समाजवादी पार्टी को भी जरूरत थी, और दोनों इस जरूरत को महसूस कर रहे थे। दोनों ही ने 2-2 कदम वापस लिए। अब ये लड़ाई इनको लगता है इंडिया गठबंधन की कि अब रहा थोड़ी आसान हो सकती है। कुछ बढ़त जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगी, खासतौर से ऐसी सीटें जिन सीटों पर पिछली बार गठबंधन जीता था, भले उस वक्त मायावती का गठबंधन था, लेकिन जीता था, उन सीटों पर भी खासतौर से फोकस है। और चूंकि बीजेपी भी उन सीटों पर अपनी जीत की रणनीति काफी लंबे समय से बना रही है, तो अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। जो एक सेफ पैसेज की बात हो रही थी बीजेपी के लिए, शायद वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो जो सेफ पैसेज वाली बात जो पहले नजर आ रही थी वो अब यहाँ पर
जो राह है वो मुश्किल करता हुआ ये गठबंधन बीजेपी के लिए दिख रहा है।